तो भाई उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनको मुक्ति क्या मोक्ष दिला दिया एक बाबा ने तो कह के। तो उसे मजा आ रहा था कि ये लोग जो मरे हैं घुट घुट के, और वो बड़ा खुश हो रहा था कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो मुझे लगता है उस बाबा की भी जो है ना अठरी गठरी बांध के बोरे में डाल के उसे गंगा मैया में फेंक देते। मर्डर करता है, कत्ल करता है, बलात्कार करता है, सब ये जो करता है उसको जाए डुबकी लगवाए गंगा में और पाप खत्म। अच्छा, नौटंकियां कर रहा है। ये एक भिखमंगे लोग हैं, जिन लोगों से भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, उन्हीं को नीचा बताते हैं। ऐसे लोगों से देश ठीक नहीं हो सकता। क्या जरूरत है भाई? कैंसर हो उसकी तो हनुमान से बात होती है, साक्षात भगवान से होती है तो उसे जरूरत क्या है? उसके पास तो जो लोग आए तो भगवान से कह के तुरंत मंत्र मारो और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो भाई ने राजनीति से मतलब है, जो कोई बाबा आवा नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है, और इनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे हैं। तो पहले ये नहीं बता सकता था, ये तो वहीं था, सुबह शाम वहाँ जा रहा था और खुद रात को 5 स्टार होटल में ठहरता था और वहाँ नाचता था, अंदर ही नाचनिया की तरह ठुमकी लगाता था। तो ऐसा है, चुदरसा से पड़े हुए लोग हैं जो चुदुर चुदुर मचाते हैं पूरे देश के अंदर। तो ऐसे लोगों से कहते हैं ये तो मुसलमानों ने कर दिया। अब किस पे ठीक रहा तो पे? या जो रात को जो भगदड़ में जो लोग आए थे आबा बाबा, वो सब क्या मुल्ले थे जो इन गरीब सोते हुए लोगों पे चढ़ गए? हाँ बताइए, मुसलमानों ने मारा है इनको। मोदी जी को ले लो, मोदी जी कुछ बोल दें तो उन पर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। कुछ चला कुछ बोल दिया तो कहले टंग ऑफ स्लिप हो गई, जुबान फिसल गई। जैसे उन्होंने बोला था लवणम भोजनम, तो लवणम भोजनम क्या है ये बताओ? मैं आज तक सोच रहा हूँ कि लवणम क्या है, कौन सी डिश है, और भोजनम कहाँ होगा उसका। तो प्रयागराज महाकुंभ नगरी, आस्था का महापर्व, जो लोग कह रहे हैं और तमाम बातें भी कही जा रही हैं। तमाम लोग वायरल हुए, भूरी आंख वाली लड़की वायरल हुई, IITN बाबा वायरल हुए, और हम भी वहाँ पे रह के लगभग 1 महीना तमाम चीज़ें हमने देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, और हमारे साथ समाज के एक जागरूक व्यक्ति जो सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और कह दे तो समाज को एक नई मोड़ और क्रांति के रूप में देखते हैं। समझेंगे और जानेंगे। गए थे प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के लिए? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा भाई? क्यों? 144 साल बाद लगा हुआ है। 44, 144 या 160 कुछ भी कह लें, कोई 144 नहीं है। जो धार्मिक मान्यता है हाँ। वो तो 12 साल और 6 साल की हैं उसमें। अच्छा। तो ये गुमराह किया गया सरकार के माध्यम से, ताकि लोग उत्साहित हो जाए और भागें, एक होड़ मच जाए। फिर ऐसे ऐसे बयान दिलवाए, जैसे धीरेन्द्र ने बयान दिया कि जो गंगा स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो इस प्रकार का मतलब उसे देशद्रोही बताने की कोशिश की गई जो स्नान करने नहीं जा रहा। तो ये सोचिए, देशद्रोही तो वो भी हो गया। फिर जो देश की सीमाओं पर जो फौजी देश की रक्षा कर रहा है, अगर वो स्नान करने नहीं गया तो देशद्रोही है। तो इस प्रकार के बाबा और पाखंडी जातिवादी गुंडे बैठे हैं जो देश की जनता को गुमराह करते हैं। देश के जो फौजी हैं उनको देशद्रोही बता रहे हैं, देश के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो वो नहीं जा पा रहे, जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। तो ये भाई को जरूरी थोड़ी है उसमें स्नान करना या गंगा में जाना। और भाई मान्यता है भाई, उनके धर्म में मान्यता है, जो पाप करता है पाप धुलते हैं, पाप जो है धोखे आते हैं वहाँ। तो मैंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं है, मैं तो राष्ट्रहित में काम करता हूँ, क्रांतिकारी हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। जिन्होंने पाप किए हों वो धोखे आए होंगे और उन्हें ज़्यादा बीमारी थी बड़ी तेज़ी से अपने अपने पाप धोने की। तो भाई जितने भी जो जेल में बैठे हुए लोग हैं, जो इन्हें हिंदू मानते हैं, ये वो सारे जेल में जितने बैठे हुए सबको बाहर निकाल दें, डुबकी मारें, उनके पाप धुल जाएं। क्या जरूरत है जेलें ख़त्म करें? काहे के लिए जज बैठा रखे हैं? जो आए जिसका पाप हो उसे सिर्फ डुबकी दिलाए, उसके पाप धुल जाएंगे। जो मर्डर करता है, कत्ल करता है, बलात्कार करता है, सब ये जो करता है उसको जाएं डुबकी लगवाएं गंगा में और पाप खत्म। अच्छा, इतने करोड़ों लोग गए हैं तो क्या वो इसी तरीके के लोग होंगे? मुझे रेपिस्ट होंगे? उनकी मानसिकता होगी जो भी है, किसी प्रकार के पाप किए उन्होंने। क्या चींटी मारते हो, कुत्ते मारते हो, बिल्ली मारते हो, क्या करते हो, उनके अपने पाप रहे होंगे। उनके अंदर में कुछ रहा होगा कि पाप धोया, तो उनकी सोच होगी, आस्था होगी, समझे। ये भी स्नान जो है ना कोई यहाँ लोगों के लिए नहीं है। ये कुंभ का मतलब होता है जितने बाबा संत साधु होते हैं जो महीनों महीनों तपस्या करते हैं, सालों सालों, और नहाते नहीं हैं, तो उनके लिए स्नान कुंभ स्नान। क्या भाई नहा लो, अब तो कुंभ आ गया। लोग कहते नहीं जो नहीं नहाता कहला कभी कुंभ आ गया नहा ले, हैं। तो उनके लिए, बाबाओं के लिए। जो बाबा रहते हैं, देखो बाल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, नहाते धोते नहीं, वही लोग तो आते हैं सारे अघोरी फलाने उनके अखाड़ों के, वो बाबा आते हैं जो नहाते नहीं हैं। वो इसलिए उनके लिए मान्यता है कि वो 6 महीने में, साल भर में, जैसे भी है, 12 साल में या 6 साल में अपने नहाने जाते हैं। वो तपस्या में इतने लीन रहते हैं कि वो नहाते ही नहीं है। तो उन्हें लगता है अब कुंभ स्नान आ रहा है तभी नहाएंगे। तो ये मान्यता है। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि कोई तपस्या तो कर नहीं रहे लोग,
और इन्हें लगता है कि हमें पाप धोने अपने, तो ये पाप धोने जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो मुझे लगता है ये पापी होंगे तो धो रहे हैं, और यही वजह है कि वो कौन थे, तो उन्हें बड़ी सज़ा दे दी लगता है, जो घुट घुट के मरे वहाँ, जो भगदड़ में मारे गए हैं, तो उनका दोषी कौन है? तो भाई उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनको मुक्ति क्या मोक्ष दिला दिया एक बाबा ने तो कह के। तो उसे मज़ा आ रहा था कि ये लोग जो मरे हैं घुट घुट के, और वो बड़ा खुश हो रहा था कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो मुझे लगता है उस बाबा की भी जो है ना अठरी गठरी बांध के बोरे में डाल के उसे गंगा मैया में फेंक देते, उसको ही मोक्ष मिल जाता। काहे को वो हॉस्पिटल और फलाना खोल रहा है नौटंकियाँ कर रहा है। ये एक भिखमंगे लोग हैं, जिन लोगों से भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, उन्हीं को नीचा बताते हैं। ऐसे लोगों से देश ठीक नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों को प्रमोट भी प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये शर्म की बात है। अरे तो वो उन्होंने तो कैंसर हॉस्पिटल खोला, गरीब लोगों के लिए वहाँ इलाज होगा, वहाँ लोग आएंगे, जो तमाम जगह इलाज नहीं हो पाता, अच्छे अच्छे वहाँ डॉक्टर बैठे। तो क्या जरूरत है भाई कैंसर हो? उसकी तो हनुमान से बात होती है, साक्षात भगवान से होती है। तो उसे जरूरत क्या है? उसके पास तो जो लोग आए तो भगवान से कहे कि तुरंत मंत्र मारो और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो क्या हॉस्पिटल की जरूरत है? उसके लिए तो अर्जी लगानी नहीं, अर्जी का है कि वो फर्जी है। अर्जी जब नहीं लगे, मतलब हर चीज़ की अर्जी लगाएगा। भले कोई आदमी को आभास होगा कि कुंभ में भगदड़ होगी, उसकी अर्जी लगाएगा पहले, है तो पहले ये नहीं बता सकता था। ये तो वहीं था, सुबह शाम वहाँ जा रहा था, और खुद रात को 5 स्टार होटल में ठहरता था, और वहाँ नाचता था, अंदर ही नाचनिया की तरह ठुमकी लगाता था। तो ये वो लोग हैं, और खुद तो सुबह शाम जा रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट था सब। और गरीब जनता का क्या हाल था? गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, घुट घुट के मरी है वहाँ महिला, समझे, साड़ियाँ तक खुल गई, निर्वस्त हो गई, वो दब दब के मरी हैं, एक एक पानी बूंद के लिए मरी हैं। तो वहाँ हजारों लोगों की जो मौत हुई है, उनका दोषी कौन है? ऐसे ही पाखंडी बाबा हैं जिन्होंने आह्वान करा, ऐसी सरकार है जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर आह्वान करा कि आइए कुंभ में आइए, 144 साल बाद होने वाला, और लोगों को कहा कि वो देशद्रोही है जो नहीं आएगा। तो भगदड़ में आए तो इनके ऊपर मुकदमे लगने चाहिए, अगर ये व्यवस्था नहीं दे पाए लोगों को, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और तो बहुत सारे मामले हैं, बच्चे लोगों के खो गए, महिलाएं खो गई, बहुत से लोग लापता हैं, आज भी सैकड़ों लोग लापता है, उनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। अब उनको कोई कह देता कि भाई सुअर है, जिनको लाशें दिख रही हैं वो गिद्ध हैं, और जिनको गंदगी दिख रही है वो सुअर हैं। तो इनकी सरकार का ही लेखा जोखा, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई पानी हाथ धोने लायक भी नहीं है, तो मुझे लगता है सरकार इनकी सुअर है जो वहाँ उसे गंदगी दिख रही थी, और जो जिन्हें लाशें दिख रही थी, जैसे शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि इतने लोग मारे गए, तो मुझे लगता है शंकराचार्य भी गिद्ध हो गए, उन्हें गंदगी दिखी तो वो सुअर हो गए। तो ये मानसिकता है इनकी सरकार की है, और ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कहीं कभी 3 हलाला, कभी 3 तलाक, कभी कुछ पर्दा प्रथा, ऐसी चीज़ें, मतलब मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों की चीज़ के लिए भाई हम इनको सुधार, तो मुसलमानों की चिंता ज़्यादा है इन्हें। मरे तो सिर्फ 35 लोग ही हैं, और तो लोग चिल्ला रहे हैं कि जो बहुत लोग मर गए। भाई संसद में सांसदों ने आवाज़ उठाई कि हजारों लोग मरे हैं, क्यों नहीं जवाब दे पाए? आंकड़ा ये 65 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि 65 करोड़ लोग आ गए हैं, उनकी गिनती हो गई 65 करोड़ की। क्या कौन सी एजेंसी है जिसने 65 करोड़ की करी? मगर जो लोग मरे हैं उनके आंकड़े नहीं दे पाए, और जो लापता उनके आंकड़े नहीं दे पाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मारे गए भगदड़ में, उनके आंकड़े नहीं दे पाए। वहाँ लोग मरे हैं कुचल के। तो जो व्यवस्था जो ट्रेनों की नहीं दे पाए, उनको आस्थावान लोगों को नहीं दे पाए, तो ये कौन लोग थे जो मरे हैं कुचल के? किन्होंने मारा? मुसलमानों का तो प्रतिबंध था, मुसलमानों की तो एंट्री भी नहीं थी कुंभ में, और अगर मुसलमानों की एंट्री होती तो सारा ठीक रहा उनके ऊपर थोप देते, कहते ये तो मुसलमानों ने कर दिया। अब किस पे ठीक रहा थोपें? या जो रात को जो भगदड़ में जो लोग आए थे आबा बाबा, वो सब क्या मुल्ले थे जो इन गरीब सोते हुए लोगों पर चढ़ गए? आप बताइए, मुसलमानों ने मारा है इनको, या वो लोग मरने वाले मुसलमान थे? या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो नहाने के लिए भाग रहे थे वो सारे मुसलमान थे, या मुसलमान मार गए उनको? मारा किसने? इन्हीं कट्टरपंथी हिंदुओं की सरकार ने, इन्हीं कट्टरपंथी उन आह्वानकर्ताओं ने जो गालियां दे रहे कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, जो नहाने नहीं आएगा। तो हत्यारे ये लोग हैं, इनके ऊपर मुकदमा कौन चलाए? क्योंकि सरकार सत्ता में यही बाप बने बैठे हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर उठा दे तो आतंकी है, देशद्रोही है, राष्ट्रवाद का सारा तमका इन्होंने ले रखा है, अपने हक अधिकार की मांग करे तो वो आतंकवादी है। तो ये इनकी सोच है, मानसिकता। हम 2 मिनट में नक्सली हो जाएंगे, माओवादी हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे अगर हमने हक अधिकार की बात करी तो। और ये चाहे हिंदू मुसलमान लड़ाए, कुछ कराएं, तो ये राष्ट्रवादी हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू एक आतंकवाद राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, और ब्राह्मण ही सर्वोपरि होगा, पूरे देश को गुलामी कराएगा, और दंडाधिकारी ब्राह्मण बनेगा,
जो फिर वो देश का क्या हाल होने वाला है, बदुआ गुलामी की ओर देश जाएगा और लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इंसान की मानव तस्करी होगी, छोटे छोटे बच्चे खरीदे और बेचे जाएंगे। ये उस मनुवादी की सोच को लेके आने वाले हैं, उसे मनु राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, मनुवाद, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, भगदड़ कोई योगी जी ने थोड़ी कराया था, वहां तो अधिकारी थे, कमान तो अधिकारियों के हाथ में था, सारा ठिकड़ा योगी पे क्यों फोड़ा भाई? तो भाई सरकार का कौन है मुखिया? मुखिया कौन है? योगी जी तो स्पेशल रूप से देख रहे थे। जब फोटो वो लगवा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो भाई उनको देखना चाहिए था। वहाँ जब भगदड़ मची तो योगी जी तो यहाँ मौज ले रहे थे, यहाँ माइकों पे चिल्ला रहे थे, वहाँ दिल्ली में ध्वनि पोल्यूशन फैला रहे थे। उन्हें माइक, जो मस्जिद के माइक से ध्वनि दिखती है, मगर यहाँ माइक पे गरज रहे थे। यहाँ दिल्ली चुनाव में चिल्ला रहे थे और वहाँ लोग चिल्ला चिल्ला के दम घुट घुट के लोग मर रहे थे। तो यूपी छोड़ के, प्रयागराज छोड़ के दिल्ली में राजनीति करने आए थे ये बाबाई ने। राजनीति से मतलब है, ये कोई बाबा आवा नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है। और इनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों नहीं मैं कह रहा हूँ दर्जनों मुकदमे थे, जो स्वयंभू बन गए, अपने आप वापस ले लिए अपने मुकदमे। तो भाई ये भी तो क्रिमिनल ही हैं, ये भी तो गैंगस्टर हैं योगी जी। ये कौन से धुले हुए हैं? तो बाबा के नाम पे ये नौटंकी कर रखी, चोला ओढ़ के देश को मूर्ख ना बनाए। और ऐसी राजनीति से कोई फायदा नहीं है। भारत बहुत ही नीचे स्तर पर जा रहा है, नीचे पायदान पर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, दम टूट रहा है रुपए का। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। रोजगार की हालत खराब है। पढ़ा लिखा युवा, डिग्री मिली हुई है, उसको जब प्रधानमंत्री कह दे कि समोसा और पकोड़ा बेक, तो इस देश की हालत सोची और समझी जा सकती है। पढ़े लिखे युवा या समझदार युवा, यही वजह है कि शिक्षा के केंद्र बंद कर रहे हैं योगी जी। 35,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। और ये कहते हैं भाई मदरसे में कठमुल्ले तैयार होते हैं, मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है। अरे पहले इन्हें ये पढ़े लिखे होते तो जानते हैं कि मदरसा क्या है। मदरसा भी एक पाठशाला है, शिक्षा का केंद्र है, स्कूल है मदरसा। तो इन्हें जब पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो इन्हें क्या पता कि ये स्कूल है क्या है? तो ये तो कह रहे हैं वो मदरसा है। तो मदरसा फदरसा ही कह के ये कुछ नहीं है, इनके पास तो कोई भाषा भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये मदरसा स्कूल किसी से नहीं पढ़े। ये जहाँ से पढ़ के आते हैं वो चुदरसा है, चुदरसा से पढ़े हुए लोग हैं जो चुदुर मचाते हैं पूरे देश के अंदर। तो ऐसे लोगों से राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, ऐसे लोगों से देश बर्बाद होगा। और हो रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, ब्राह्मण राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, इतने गरिमामयी पद पे बैठे हुए हैं योगी जी, और आप ऐसे तमाम भाषा उनको बोल रहे हैं। ऐसे बोलना क्यों सही है क्या? इतने भी गरिमामय पद पे अगर आदमी गिरी हुई बुद्धि का बैठा हो तो उसे कुछ भी बोला जा सकता है। कोई तानाशाह शासक अगर हुकूमत इस प्रकार से चलाता है तो विद्रोह के स्वर फूटते हैं। और हम जैसे क्रांतिकारी, हमें धर्म से, मजहब से, इनसे, जातियों से कुछ नहीं लेना। हमें लेना इंसानियत से, इंसान से। ना हिंदू ना मुसलमान, जो देश का इंसान है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और संविधान इसके लिए काम करता है। और जब कोई संविधान को छेड़ेगा तो हम जैसे क्रांतिकारी खड़े होंगे हक और अधिकार की बात करने के लिए। और हमें कोई डर थोड़ी है, मार दे भाई, मार सकते तो मारे। इतने लाखों लोग मरे यार, तुम्हारे शासन में किस किस को मरवाया जा रहा है? बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई कैसे मर रहा है, कोई दम घुट के मर रहा है। और अगर तुम लोग गोली मार के हमें मार दोगे तो निश्चित रूप से क्रांति आएगी। हम तो तैयार हैं गोली खाने के लिए, आओ गोली मार जाओ। अगर हम देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान की बात कर रहे हैं या देश के क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, मार दो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणवाद है। जो आदमी बोल दे वो धर्म विरोधी, देश विरोधी, हम आतंकवादी, हम नक्सली, माओवादी, हम कुछ पता नहीं क्या क्या बना के हमें पेश कर देंगे, पाकिस्तानी बना देंगे हमें। तो इन्हें किसने दे रखा है कि राष्ट्रवाद का तमगा या प्रमाण पत्र देंगे हमें? ये जो आतंकवादी खुद हैं, जो हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हो और देश में कत्लेआम करा रहे हो और लड़वा रहे हो मंदिर मस्जिदों के नाम पर, ये लोग राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ये खुद आतंकी हैं। ऐसे लोगों का जो है जल्दी ही खात्मा होना चाहिए। और होगा जब देश के क्रांतिकारी जाग उठेंगे, देशवासी जाग उठेंगे तो देश में विद्रोह फूटेगा। और जब विद्रोह फूटेगा, अंतर्क्रिया जाग उठेगी। और जाग उठेगी तो हालत वही होगी जो श्रीलंका में हुई है, जो बांग्लादेश में हुई, तो वही हालत भारत में होगी। फिर ये भागते फिरेंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर मोदी जी नहीं बचाएंगे। मोदी जी ने तो अपना पर्सनल विमान खरीद रखा है, वो तो उड़नछू हो जाएंगे। हमारी बात तो ये भी हंसी आती है, जैसे शेख हसीना को नहीं उतरने दिया किसी दूसरे देश में, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को कोई उतरने देगा कि नहीं देगा? हाँ, पाकिस्तान जरूर उतार लेगा। विश्व गुरु है मोदी जी। हाँ, तो पाकिस्तान उतार सकता है। को पाकिस्तान बिना बताए चले जाते हैं बिरयानी खाने, तो पाकिस्तान पे राजनीति करते हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तान पे राजनीति करते हैं। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति यही तो चल रही है। तो ये बाकी दूसरी कंट्रियां इनको हाथ भी नहीं मिलाने को तैयार। अभी देखो फ्रांस के राष्ट्रपति जो आए थे, मोदी जी वहाँ अमेरिका में हाथ नहीं मिलाया। ये खड़े भी हुए मगर हाथ नहीं मिलाया, उन्हें इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा इससे क्या हाथ मिलाना जो अपने देश को ही बर्बाद करता हो। ऐसे लोगों को इग्नोर करके चला गया वो राष्ट्रपति।
है, तो वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जगहसाई करवा रखी है मोदी जी ने, सिर्फ भाषण और बिना मतलब के भाषण। और ये कहते हैं बहुत बड़े ज्ञाता हैं, समझे क्या लाएंगे, कल उर्दू ठीक नहीं है, उर्दू के एक से एक ज्ञाता रहे, उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मगर ये जो बात करते हैं, भाई मोदी जी को ले लो, मोदी जी कुछ बोल दें तो उन पर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। कुछ चला कुछ बोल दिया तो कहले टंग ऑफ स्लिप हो गई, जुबान फिसल गई। जैसे उन्होंने बोला था लवणम भोजनम, तो लवणम भोजनम क्या है ये बताओ। मैं आज तक सोच रहा हूँ कि लवणम क्या है, कौन सी डिश है, और भोजनम कहाँ होगा उसका, तो ये बताने का प्रयास करें। तो ये जो बोलते हैं वो सब कुछ सही है। और कोई देश के क्रांतिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी बात करे या जाति जनगणना की बात करे तो इन्हें बुरा लगता है। मगर ये जनगणना कर लेते हैं उसकी के कितने कुंभ मना लिए, कितनों ने हवन करा लिया, कितने दिए जला दिए, कितना क्या। मगर ये बताएं कितनों को रोजगार दिए, कितनों को शिक्षा दी है, कितनी बहन बेटियों की इज्जतें बचाई, कितनों को शोषित वंचितों को आगे बढ़ाया, कितने गरीबों को मकान दे दिए है, कितने IPS IAS अधिकारी बना दिए दलित पिछड़े। इस पर जब इनकी गिनती नहीं है, यहाँ पे चुप हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पीछे की डोर से सब RSS के लोग जुडिशरी में भी घुसे हैं। वो जो जज भी था वो भी कटमुल्ला बोल रहा था, वही भाषा योगी जी ने बोली असेंबली में। तो ये इनकी सोच और मानसिकता सिवाय हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म मजहब, इससे आगे नहीं निकल सकती और इससे देश नहीं बढ़ता। अगर कोई धर्म मजहब या जात पात के नाम पर देश में उन्माद फैला रहा है या किसी आतंकवादी विचारधारा को बढ़ा रहा है, तो आतंकवादी विचारधारा तो है RSS की। वो चाहते हैं ब्राह्मणवाद स्थापित हो, ब्राह्मण ही इसके ऊपर शासन करे, तो इस प्रकार से अन्य जातियां भी सोचने लगेंगी कि भाई मेरा भी राष्ट्र बनना चाहिए, मेरा भी, और दूसरे धर्म के भी करेंगे, तो ये देश बचेगा कहाँ। फिर तो इसके खंड खंड हो जाएंगे। ये तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो ये तो खंड खंड करा देंगे, देश खत्म हो जाएगा। तो कहाँ इन्हें याद करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो भारत, इन लोगों ने तड़ी पार करा दिया देश से। यही कांग्रेस है, यही RSS के लोग हैं जो उन्हें देश से बाहर भागने पर मजबूर करा, और वहाँ उन्होंने सेना तैयार करी आज़ाद हिंद फौज कि अंग्रेजों को मार भगाएंगे। मगर यही गद्दार लोग थे जो बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। आज इनसे सवाल पूछो तो जवाब भी नहीं निकलते इनसे। तो ये वो लोग हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम पर राष्ट्रीय शोषण संघ बना रखा है, जो देश के, जो भारत के लोग हैं उन्हें बर्बाद और गुलाम बनाने की तैयारी है। हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब जब इस देश पे विपदा आई है तब तब क्रांतिकारी इस देश के लिए खड़े रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और तमाम ऐसे क्रांतिकारी, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, की जाए तो समय बहुत लग जाएगा और वो मुद्दे और बातें ख़त्म नहीं होंगी। आपके पास कोई मुद्दा है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर दोबारा मिलेंगे और फिर बात करेंगे, उसको समझेंगे, सोचेंगे और परखेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट।